मेरा नाम सुभाष चंद्र कश्यप है और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। आप सब देख रहे होंगे देश और दुनिया के अंदर किस प्रकार से बवाल हुआ पड़ा है। कुछ लोग हैं, सातिर किस्म के लोग हैं, जो बवाल करा के मलाई खाते रहते हैं और ये मलाई हर क्षेत्र में है और खाने वाले हर क्षेत्र में है। दूसरों को दबा के तब ही आप मलाई खा सकते हो या दूसरे हमें दबा के वो मलाई खा सकते हैं। बस तरीका लोगों का अलग अलग है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इंसान को इंसान समझे और इंसानियत को ही आगे लेके चले, क्योंकि इंसान ही इंसान के काम आता है। बचपन पैदा होने से लेके और अंतिम यात्रा तक इंसान ही इंसान के काम आता है। लेकिन कुछ चालाक लोग उस इंसानियत में भी चालाकी ढूंढकर अपना फ़ायदा, अपना खुशियाँ, अपने लाभ, अपना चौधराट निकाल लेते हैं। ऐसे ही हमारी दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर लगभग 200 के आसपास देश हैं। उन सब में चौधरी कौन है? अमेरिका। कभी किसी देश को ख़त्म कर देता है, कभी किसी देश को ख़त्म कर देता है, लेकिन चौधराट अपनी बरकरार रखता है। अब वापस आ जाइए, अपने भारत में आ जाइए। भारत में भी आप 1857 की क्रांति देखो। उस समय जब क्रांति हुई, कुछ लोगों ने क्रांति को ज़बरदस्त तरीके से बूम दिया, लेकिन कुछ लोगों ने उसको पहले से ही एक्सपोज कर दिया, जिससे 1857 की क्रांति फेल हो गई। क्यों? क्योंकि उन्हें चौधराट चाहिए थी। वहाँ से वापस आ जाओ। जब देश आज़ाद हुआ, देश आज़ाद होने के समय पे भी कुछ लोग चालाक थे और कुछ लोग सच्चे मन से देश की लड़ाई लड़ रहे थे। हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, सिख भी थे, ईसाई भी थे, सब लड़ रहे थे। किसी के मन में कोई धर्म, जात, बिरादरी कुछ नहीं था। लेकिन कुछ लोग उनमें ऐसे भी थे, सातिर किस्म के दिमाग के सातिर, जो ये देख रहे थे कि सत्ता किसके हाथ में आ जाएगी जब देश आज़ाद होगा, जब अंग्रेज जाएंगे। पहले से वो सिर्फ यही प्लानिंग कर रहे थे। 1947 में जैसे देश आज़ाद हुआ तो चौधराट किसके हाथ में जाएगी, लड़ाई हो गई। एक तरफ जवाहरलाल नेहरू जी और एक तरफ जिन्ना जी थे। दोनों की चौधराट के लिए बहसा बहसी हुई। मैंने नहीं देखी, लेकिन जो इतिहास का ट्रैक है उसको अगर अंदाज़ा लगाया जाए तो उसी ट्रैक को देखा इन्होंने और देश को तोड़ने का इन्होंने निर्णय लिया। एक ने पाकिस्तान ले लिया और एक ने हिंदुस्तान ले लिया। महात्मा गांधी को मार दिया गया, सारे सबूत वहीं पे दबा दिए गए। अब बात आती है देश आज़ाद होने के बाद में। जब देश आज़ाद हो गया, फिर चौधराट की बात आई। चौधराट में फिर धर्मों की बात आई, कौन सा धर्म सुपर है। फिर आप खुद ही देख रहे हो कौन सा धर्म सुपर है। अब यहाँ से आगे थोड़ा सा मैं सीधे सीधे नहीं बोलूँगा, थोड़ा सा बचाव में बोलूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आने वाले भविष्य में मुझे या किसी को कोई तकलीफ हो। फिर देखा होगा आपने कि पार्टियां बना ली गई। कांग्रेस पार्टी आई और कांग्रेस पार्टी ने सारी चीज़ें उसने सत्ता अपने पास हथिया ली। आगे बढ़िए, फिर जलन हुई सीने में, दूसरे लोगों ने फिर एक पार्टी बनाई जिसका नाम भाजपा रखा और भाजपा ने सारी चीज़ें जीरो करके अपने आप को सुपर डुपर बना लिया। चलिए, ये तो हो गई पार्टियों की बात और ये हो गई धर्म की बात। अब लेते हैं हम एक धर्म के अंदर। एक धर्म के अंदर मैं अपने हिंदू धर्म को लेता हूँ। हिंदू धर्म में भी कुछ जातियाँ ऐसी हैं जो अपने आप को दबंग समझती है। जाट, गुज्जर, सॉरी ये तो बात की बात है। 5-4 वर्णों में बांट दिया हिंदू धर्म को भी। कैसे? क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य। अब इनमें भी फिर चौधराट की बात आई। अब चौधराट में ब्राह्मणों ने चौधराट ले ली। अब यहाँ पे भी फिर आगे बढ़े, धीरे धीरे करके जाट समाज ने अपने आप को मजबूत किया, मेहनत करी और जाट समाज भी अच्छे लेवल पे आ गया और अब वो पिछड़ी जाति में आ गया। वो एक अलग बात है। कहने का अर्थ आप समझिए,
देश को किस प्रकार से घुमाया जा रहा है, दुनिया को कैसे घुमाया जा रहा है, इंसानियत को कैसे घुमाया जा रहा है। और हम लोग समझ रहे हैं कि ये हिंदू मुस्लिम की लड़ाई है। ये ना हिंदू की लड़ाई है, ना मुस्लिम की लड़ाई है, सिख की लड़ाई है, ना ईसाई की लड़ाई है, ना किसी धर्म की लड़ाई है। ये सिर्फ चौधराट की लड़ाई है। और जातियों में भी देखिए चौधराट। अब वर्तमान में बागपत लोकसभा की बात करें तो किसके पास में चौधराट है? जाट समाज के पास में चौधराट है। किसी को चौधराट देते ही नहीं भाई। तो समझिए इंसान है हम, और इंसान को इंसान समझिए, क्योंकि इन लोगों ने, दबंगों ने अपने गुट बना के रखे हुए, अपने झुंड बना के रखे हुए, चाहे वो ब्राह्मण के रूप में हो, चाहे राजपूत के रूप में हो, चाहे जाट के रूप में हो, चाहे गुज्जर के रूप में हो, चाहे अन्य जातियों के रूप में, इनके गुट है। और ये इकट्ठे होकर हमला करते हैं और दूसरों को दबा के सब लोग डर जाते हैं और ये राज करते हैं। यादव है, यादव पूर्वांचल में राज कर रहा है, जाट बागपत लोकसभा या पश्चिम उत्तर प्रदेश में राज कर रहा है, कहीं पर ब्राह्मण राज कर रहे हैं, कहीं पर क्षत्रिय राज कर रहे हैं, कहीं पर वैश्य राज कर रहे हैं। अब समझिए बात को, हम सब इंसान हैं और इंसान है, इंसान ही रहिए। और इंसान जब तक रहोगे तब तक आप अपनी जिंदगी को अच्छे खासे तरीके से खुशी से जीते रहोगे। और जिस दिन दिलों में कट्टरवाद, भेदभाव पनपेगा, उस दिन के बाद में जीवन नरक से भी ज़्यादा बदतर होता चला जाएगा। बस आखिरी संदेश यही है कि मैं इंसान हूँ और आपको भी इंसान समझता हूँ, और आपसे भी अपील करता हूँ आप भी मुझे इंसान समझे और हम सबको भी आप इंसान समझे। जय हिंद, जय भारत, जय कश्यप समाज, भारत माता की जय। नाम सुभाष चंद्र कश्यप, पूर्व सांसद प्रत्याशी, बागपत लोकसभा 2014 निर्दलीय। मोबाइल नंबर 9837749557। 22 दिसंबर 2024।